चलिए यहाँ पर समझिए, कल हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था, अलस कथा। उसको हम लोगों ने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग अलस कथा से जो भी बातें रिलेटेड है, से क्वेश्चन आंसर या जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, तो उनको आज हम लोग लिखेंगे। तो चैप्टर 3 का नाम है हमारा अलस कथा। यहाँ पे देखिए, अलस कथा पाठ की रचना विद्यापति ने की थी। यहाँ पर आप लोग सब जो भी इम्पोर्टेंट नाम होगा या कुछ भी होगा तो उसके नीचे अंडरलाइनिंग कर लीजिए। फिर ये जो पाठ है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा में मानव के विभिन्न गुणों और दोष को निरूपित किया गया है। यानी जो पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का अंश है, जो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ है, उसमें मानव के विभिन्न गुण और दोष को निरूपित किया गया है। अलस कथा में 4 आलसी, कितने आलसी हैं? 4। और विद्यापति मैथिली के एक लोकप्रिय कवि थे। इस अलस कथा पाठ की रचना किसने की है? विद्यापति ने। और विद्यापति मैथिली के एक लोकप्रिय कवि थे। आगे आप लोग लिखिएगा, लिखिए। मिथिला में कौन मंत्री थे? मिथिला में मंत्री कौन थे? यही तो है, ये यही लिए हैं। ये वाला देखिए, मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। क्या नाम था उनका? वीरेश्वर। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। और वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? जो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, उनका स्वभाव कारुणिक एवं दयावान थे। वो स्वभाव से कारुणिक एवं दयावान थे। वीरेश्वर स्वभाव से कारुणिक एवं, कारुणिक का मतलब क्या होता है? हाँ, जो दूसरे पर करुणा करते हैं, दया करते हैं, उसको हम लोग कारुणिक बोलते हैं। यहाँ पे कारुणिक पर अंडरलाइन कीजिएगा और मिथिला में वीरेश्वर पर अंडरलाइन कीजिएगा। आगे लिखिएगा, कि पहले आलसी द्वारा क्या कहा गया था? पहले आलसी द्वारा कहा गया, अरे यह कैसा कोलाहल है। क्या बात कर रही हो? यहाँ पे ध्यान दे दो, बाद में बात कर लेना। पहले आलसी द्वारा कहा गया, अरे यह कैसा कोलाहल है। और दूसरे आलसी द्वारा, यहाँ तक सब कोई नोट कर लिया है? क्या कहा था? हाँ,
दूसरे एलसी द्वारा कहा गया कि लगता है इस घर में आग लगी है। सब कोई लिखो। दूसरे आलसी द्वारा कहा गया लगता है इस घर में आग लगी है। आग लगी है। तीसरे आलसी द्वारा क्या कहा गया? तीसरे आलसी द्वारा हाँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें इस आग से हम बचा सके। सब कोई लिखिए। तीसरे आलसी द्वारा कहा गया कोई भी यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यहाँ है ये तो अभी यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है। नहीं है जो हमें इस आग से जल डालकर बचा सके। यहाँ तक सब कोई लिखो जल्दी से। हो गया सबका? जल्दी लिखो, हट रहे हैं। दिखाई दे रहा है? कितना हटे? लिखो। अब दे रहा है? आलस कथा में कितने आलसी हैं? 4। अब चौथे आलसी द्वारा क्या कहा गया था? अरे बच्चा, तुम लोग कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो। ये चौथा आलसी बोलता है। जल्दी से सब कोई नोट करो और लिखवाना है। पला रहा है बैग में। जल्दी से सब कोई लिखिए। अभी यहाँ लिख रही है। हटा दे। क्या हुआ? कितना धीरे धीरे लिखती। ऊपर का मिटा दे क्या? ऊपर का मिटा रहे हैं। कहाँ तक हो गया है? पूरा हो गया है? अरे अभी आगे वाली का नहीं हुआ है। चलिए अब जल्दी जल्दी लिखिए, हाथ जल्दी जल्दी सब कोई चलाओ।
चौथे आलसी द्वारा क्या कहा गया था? हाँ, चौथे आलसी द्वारा कहा गया अरे बचाल तुम लोग बचाल, यहाँ पे ऐसे है, एक्सक्लामेटरी साइन है। तुम लोग कितना बोलते हो? नहीं रह सकते, ये बोलता है। नहीं रह सकते। अब ये बताइए आप लोग कि नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु किसको मानते हैं? आलस को। आलसी नहीं, आलस। देखिए, नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु आलस को मानते हैं। अब लास्ट में उन चारों आलसियों को कैसे निकाला गया था? तो जब नियुक्त सिपाहियों ने उनकी बातों को सुना तो उनके केस को पकड़कर और चारों आलसियों को बाहर निकाला गया। चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। और बाद में नियुक्त सिपाहियों द्वारा क्या पढ़ा गया था? तो स्त्रियों की रक्षा उनके पति करते हैं, बच्चों की रक्षा उनकी माँ करती है, और आलसियों की रक्षा दयावान लोग करते हैं। लिख दयावान लोग करते हैं, लिखिए। स्त्रियों की रक्षा के पति करते हैं, बच्चों की रक्षा की माँ करती है। की माँ करती है और आलसियों की रक्षा आलसियों की रक्षा कारुणिक एवं दयावान लोग करते हैं। यहाँ तक हो गया?
लिख लीजिए, देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं ना है। एक और पॉइंट है, उसको भी लिख लीजिए। हो गया है, नीचे वाला मिटा दे रहे हैं। एक और लास्ट है, उसको लिख लीजिए। लिखिए कि जब वीरेश्वर भोजन का दान करवा रहे थे तो क्या होता है, आलसी और धूर्त लोग, आलसी के साथ साथ धूर्त लोग भी आ जाते हैं। है ना, किस आलसी के साथ साथ धूर्त लोग भी आ जाते हैं, तो वहां पर सिपाही क्या क्या बोलते हैं? जब आलसियों की संख्या बढ़ जाती है तो सिपाही लोग बोलते हैं कि हमें इन लोगों में फर्क पता करने के लिए इस घर में आग लगवा देना। तो जब आलसियों की संख्या बढ़ जाती है तो वहां पर जो सिपाही होते हैं वो सब बोलते हैं कि धूर्त और आलसियों के बीच फर्क पता लगाने के लिए हमें इस घर में आग लगवा देना। लिखिए ये वाला पॉइंट। सिपाहियों द्वारा यह निर्णय लिया गया धूर्त और आलसियों के फर्क पता करने के लिए इस घर में अग्निदाह करवा दिया जाए। अग्निदाह करवा दिया जाए। बस यहाँ तक जो भी हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे वो सब अभी तक हम लिखवा दिए हैं। तो क्या क्या लिखवाए हैं अभी तक? कि अलस कथा पाठ की रचना किसने की है? विद्यापति ने। ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। मिथिला में कौन मंत्री रहते थे? वीरेश्वर कहाँ रहते थे? मिथिला में। उनका स्वभाव कैसा था? हाँ, कारुणिक एवं दयालु था। और जो वीरेश्वर थे वो क्या करवाते थे? हाँ, ये भी लिख लीजिए। वीरेश्वर, नहीं अब नहीं बढ़ेगा, यही अंतिम है। वीरेश्वर आलसियों को
भोजन करवाते थे, दान देते थे और दान देते थे और वस्त्र भी देते थे। और वस्त्र भी देते थे। बस, अब नहीं है, खत्म हो गया। अब बताइए कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, वीरेश्वर क्या करवाते थे? आलसियों को दान देते थे, भोजन करवाते थे, वस्त्र देते थे। अब अलस कथा में कितने आलसी हैं? 4 आलसी हैं। तो पहला आलसी क्या बोलता है? अरे यह कैसा कोलाहल है। दूसरा आलसी, लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरा आलसी, है कि नहीं है? आप सब लग रहा है कि एकदम भंगुआई हो। सब बोलो। तीसरा आलसी क्या बोलता है? हाँ, यहाँ पर कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें इस आग से जल डालकर बचा सके। और चौथा आलसी बोलता है, हाँ, अरे वचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते। यहाँ तक तो हो गया। अब बताइए कि स्त्रियों की रक्षा कौन करते हैं? उनके पति। बच्चों की रक्षा उनकी माँ। और आलसियों की रक्षा दयालु एवं कारुणिक लोग ही करते हैं। और नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु किसको मानते हैं? आलस को। बस यहाँ पर हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? 4 चैप्टर पढ़ेंगे। 4 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका ठीक है। कल